हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम क्लास 11th का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बच्चों को प्रॉब्लम देता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है इसमें। मैं आपको हर एक चीज जो आपने पहले पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में या सेकेंड लॉ के बारे में, उन सारे चीजों को हम वहीं से शुरुआत करते हुए क्लास 11th से रिलेट करने वाले हैं, ताकि आप सारा कुछ बहुत आसानी से समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आज इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जो कि काफी न्यूमेरिकल्स में या थ्योरी क्वेश्चंस में भी बच्चों को दिक्कत देता है कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्या मतलब होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, तो आखिर इसका स्टेटमेंट पहले आपने क्या पढ़ा था और अब यहां पे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, दोनों है एक ही चीज। आइए मैं आपको रिलेट करके बताता हूं। पहले आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में, ऑब्वियसली लॉ चेंज नहीं होने वाला है। तो आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा क्लास 9th में, जिसमें आपको क्या बताया जाता था कि कोई भी बॉडी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है, तब तक उसका टेंडेंसी क्या रहेगा कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, और अगर मूव कर रहा है तो वैसे ही यूनिफॉर्म मोशन करता रहे। मतलब ना उसका डायरेक्शन चेंज हो मोशन का और ना स्पीड चेंज हो। है बिल्कुल वही चीज, लेकिन उसको हमने कैसे यहां पे इंटरप्रेट किया है उस लॉ को, जरा देखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल पहले आपको दे देता हूं। अगर ये मार्कर, जैसे ये पेन है, इस पे हम इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं और इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो दीज टू फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर। तो इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रह जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसी पे मैं इधर 10 न्यूटन लगाऊं और इधर 10.1 न्यूटन लगा दूं, तो इधर 0.1 न्यूटन एक्स्ट्रा लग गया। इसी को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना। तो अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो जिधर का फोर्स ज्यादा, बॉडी उधर मूव कर जाएगा, मतलब रेस्ट से मोशन में आ गया। अब देखिए इसको हमने कैसे लिखा है। इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। वेक्टर सम का मतलब आपको मैंने वेक्टर अलजेब्रा पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है मेरे चैनल पे, फिजिक्स पटना से पे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और आप ये सारा चीज देख के सीख सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए, सबसे पहला चीज कि अगर जो हमारा वेक्टर सम है, सारे के सारे जो फोर्सेस हैं, उन सबका रिजल्टेंट अगर 0 है, तो फिर क्या होगा। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। मतलब मान लीजिए 10 फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे, लेकिन उन सबका वेक्टर सम किया तो रिजल्ट क्या आया, टोटल फोर्स या नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो 0 आया। तो बॉडी विल रिमेन अनएक्सेलरेटेड, मतलब उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने का क्या मतलब हुआ, जरा समझते हैं। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रह जाएगा, मतलब उसका वेलोसिटी पहले भी 0 बाद में भी 0 ही रह जाएगा, मतलब इट इज अनएक्सेलरेटेड। या फिर अगर कोई बॉडी ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर का 20 किलोमीटर पर आवर ही रह गया, और ना उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, तब भी हम क्या बोलेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो बॉडी रेस्ट में रहे तो रेस्ट में ही रह जाए, अगर मोशन कर रहा है तो वैसा ही मोशन, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं यूनिफॉर्म मोशन करता रह जाए, तो हम बोलते हैं कि बॉडी इज अनएक्सेलरेटेड, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड दो चीज हमें डिस्कस करना है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि बहुत काम का चीज है हमारे लिए। तो आइए जरा देखते हैं, क्या सुन के ही पता चल रहा है। हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अच्छा आपको ये टर्म नया लग रहा होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नया नहीं है। आपने पहले क्लास 9th में या 7th में 8th में जब भी रेस्ट या मोशन के बारे में पढ़ा होगा, तो आप एक टर्म यूज करते थे उसमें, इमीडिएट सराउंडिंग। जैसे आपसे बोला जाए, जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूं अभी, तो इस रूम, ये रूम मेरे लिए इमीडिएट सराउंडिंग है, तो इस इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर मेरा पोजीशन चेंज होता है तो आई एम इन मोशन, अगर मेरा पोजीशन चेंज नहीं होता है तो आई एम एट रेस्ट, है ना। उसी की जगह अब हम एक नया टर्म यूज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये रूम क्या है, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इसके रेस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज होता है तो मैं मोशन में हूं, चेंज नहीं होता है तो आई एम एट रेस्ट। अब बच्चों, रेस्ट, मोशन या कोई बॉडी कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है या कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये सारे चीज मीनिंगलेस हैं अगर आपके पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है तो। मतलब किसी बॉडी का रेस्ट, मोशन, ये सब बताने के लिए हमें किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जरूरत होता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब अब जैसे यही रूम है, ये अगर मेरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है,
तो इसमें अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो एक्ट कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको ये स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है, टंगा हुआ दिख रहा है, तो अगर इस स्क्रीन पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स अगर इस पे जीरो एक्ट कर रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट पे ही, सो ऑब्वियसली इट इज अनएक्सेलरेटेड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्वियसली नॉन इनर्शियल है, मतलब इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होगा। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होने का क्या मतलब, अगर उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो एक्ट कर रहा है तब भी उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब एक्सेलरेशन 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ ऐसा कंडीशन आया कि हम किसी जगह पे मेजर करते हैं कि इस बॉडी पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, फिर भी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है, मतलब वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल। या आप इसका दूसरा भी तरीका ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि अगर बॉडी में जो फोर्स हम लगा रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स है, वो नॉन जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है, फिर भी एक्सेलरेशन जीरो है, तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल। अब जैसे हर एक क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में फिजिक्स में आपको अर्थ से रिलेटेड मिलता ही है क्वेश्चन, जैसे कोई कार रोड के सरफेस पे चल रहा है, बाइक चल रहा है, कोई भी बॉडी, कोई पर्सन है जो रन कर रहा है, तो ये अर्थ जो है हमारा, ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है या सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली अर्थ भी एक एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है लगातार, जिसके वजह से हम उसको नहीं बोल सकते कि अर्थ हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए हम बोलते हैं कि अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम अप टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर आवर कन्वीनियंस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्थ को मान के चलेंगे कि हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले बच्चों, जैसे मैं आपको एक पहले बता देता हूं, यहाँ पे क्या लिखा आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका नाम हमने क्या लिया है, एस, और एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका नाम हमने रखा है एस डैश। तो अगर ये एस डैश यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एस, मतलब ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के रिस्पेक्ट में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एस डैश भी एक इनर्शियल फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो पहले मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए अर्थ के सरफेस पे, मतलब रोड पे कोई कार चल रही है, कोई भी व्हीकल चल रहा है, तो मान लेते हैं कोई कार अगर उस सरफेस पे चल रही है और कार का वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर का उतना ही रह गया, 60 किलोमीटर पर आवर ही रह गया, मतलब और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, मतलब उसका वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म। तो अगर ये कार जो अर्थ पे चल रहा है, अगर इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म रह गया, तो ये कार भी हमारा कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, इट विल बी आल्सो एन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब हमारा अर्थ भी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर ये कार अर्थ के सरफेस पे, मतलब रोड पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये भी कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब कैसे हो रहा है ये, इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के कोई भी चीज प्रूव नहीं किया जा सकता है, और आप भी इसके लिए सोच रहे हो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस जो कि इनर्शियल है, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश जो कि इनर्शियल है कि नहीं अभी फिलहाल हमें नहीं पता, सर बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन इसका प्रूफ हमें चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, एस क्या है, इनर्शियल फ्रेम, तो एक बार यहां लिख देते हैं एस है इनर्शियल फ्रेम, और ये एस डैश के बारे में फिलहाल हमें कुछ नहीं पता है। तो एस डैश अगर इनर्शियल फ्रेम है, तो इसमें अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो अगर जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो इसमें बॉडी में एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो हम मान लेते हैं जैसे यही बॉडी हम यहां पे अज्यूम करते हैं कि कोई बॉडी है जिसका हम नाम ले लेते हैं, मान लीजिए पी। तो इस बॉडी पी का हमें एक्सेलरेशन मेजर करना है। एज आई टोल्ड यू कि वेलोसिटी मेजर करना, एक्सेलरेशन मेजर करना, ये सारा चीज हमें किसी न किसी फ्रेम के रेफरेंस में करना होता है कि इस फ्रेम के, इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी कितना है ना। अब देखिए, ये बॉडी जो है, मान लेते हैं इस बॉडी का नाम पी है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन हमें मेजर करना है किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, फ्रेम एस, दैट इज इनर्शियल। फिर इसी बॉडी का एक्सेलरेशन हमें मेजर करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम एस डैश। अब फ्रेम हमारा अलग अलग हम ले सकते हैं, कभी हम इस रूम के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, कभी हम पूरे अर्थ के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, कभी मूविंग कार के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन इसका हमें चाहिए।
और एक चीज और मैं यहां लिख देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस अगर लें तो क्या होगा। अब जैसा आपको दिख रहा है यहां पे कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है ये एस के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस विल बी जीरो। अब बच्चों जो चेंज ऑफ फ्रेम है, जो आपने रेस्ट एंड मोशन थर्ड चैप्टर जो आपके फिजिक्स का वो जो आपने पढ़ा होगा उसमें एक चीज आपने ये सीखा होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी या बॉडी पी अगर हमें एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में फाइंड करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश प्लस एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस, ये आप कर सकते हैं, है ना। इन दोनों को ऐड करते देखिए यहां P का S डैश के रेस्पेक्ट में फाइंड किया, फिर S डैश जो फ्रेम है उसका S के रेस्पेक्ट में फाइंड किया एक्सेलरेशन, दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, P का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू S। ये चीज आपने चेंज ऑफ फ्रेम में थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब देखिए यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S, यहां से एक चीज हमें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ S डैश विथ रिस्पेक्ट टू S तो जीरो है ना, और ये क्या बचा, एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S डैश, और इधर क्या है एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों चीज तो इक्वल है। अब इसका कंक्लूजन हमें क्या मिला, मैं यहां लिख देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम S इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम S डैश। इसका मतलब दोनों में ही इस पार्टिकल P का एक्सेलरेशन, इस बॉडी P का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब इस फ्रेम के बारे में तो हमें पता है कि ये जो हमारा S है ये तो इनर्शियल फ्रेम था, तो अगर इनर्शियल फ्रेम में, यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार ये चीज, अगर हमारा ये जो S था इनर्शियल फ्रेम था, तो S इनर्शियल फ्रेम में हमारा अगर फोर्स जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो। अब आपको यहां से दिख रहा है कि जितना एक्सेलरेशन हमने इस बॉडी P का लिया है विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम S दैट इज जीरो, तो वो S डैश के भी रिस्पेक्ट में होगा, मतलब ये भी जीरो, तो ये दोनों एक्सेलरेशन जीरो है बच्चों। मतलब हमने इससे एक चीज कंक्लूड किया कि अगर फ्रेम S इनर्शियल है तो फ्रेम S डैश भी इनर्शियल होगा, लेकिन सिर्फ कब, अगर ये फ्रेम हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू S। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते हैं कोई कार है, जो कि कार बाइक कुछ भी ले सकते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो भी हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे उस कार के सीट पे एक कोई सूटकेस या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस पे जो रिजल्टेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, अगर उनका रिजल्टेंट जीरो है तो फिर हम बोल सकते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, जो कि जनरली होता है। आप कार पे बैठे हुए हैं, आपका बैग सूटकेस जो भी रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो एक्सेलरेशन तो होता नहीं है उसमें, वो उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से कार मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से वो सूटकेस भी मूव कर रहा है, इसलिए साथ साथ चलते हैं दोनों, है ना। तो बच्चों आई होप कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो कि बच्चों को दिक्कत देता है। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।